ओम। आज की मुरली है 26 फरवरी 1968। रिकॉर्ड चला है। शिव स्वागत आज तुम्हारा। बच्चों ने ये गीत सुना। अभी जिसका स्वागत करते हैं वो तो है छोटी बिंदी। उस छोटी बिंदी को जाना जाता है। क्या जानेंगे? और छोटी बिंदी का स्वागत कैसे करेंगे? सो माने सुंदर, आगत माने आना। सुंदर ते सुंदर आगमन। बिंदी का कैसे करेंगे? पहले तो उस बिंदी को जाना जाता है, किस तन में आती है, तब स्वागत करेंगे। आत्मा को जाना जाता है ना। इन आंखों से तो आत्मा को देख नहीं सकते। तो उस छोटी सी बिंदी का स्वागत कैसे करेंगे जिसको जानते ही नहीं? उनका अगर साक्षात्कार हो भी जाए तो कोई भी समझ नहीं सकता, क्योंकि ये तो गुप्त है। बिंदी से क्या समझेंगे? बिंदी बिंदी तो सारी ही आत्माएं हैं। कौन सी स्पेशल बिंदी का स्वागत करेंगे? मनुष्य तो समझते हैं उनका नाम रूप ही नहीं है, परंतु तुम बच्चे तो जानते हो उनका नाम रूप है या नहीं है? नाम भी है, रूप भी है। क्या नाम है? शिव बिंदु। उनकी बिंदी का नाम शिव है, परंतु पता कैसे चले कौन सी बिंदी शिव है? बिंदु 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 तो सारे ही रूप एक जैसे हो गए। तो स्पेशल रूप क्या, स्पेशल नाम क्या? एक बिंदु का नाम शिव है, बाकी सभी बिंदुओं का तो नाम शिव नहीं है। तो जिस बिंदु का नाम शिव है कैसे पता चले? नाम किस आधार पर होता है? काम के आधार पर। तो सब बिंदुओं को क्या शिव कहें? जो भी बिंदु बिंदु आत्मा मात्र हैं, सबको बिंदु को शिव कहें। परंतु हर एक बिंदु रूप आत्मा सदैव शिव अर्थात कल्याणकारी तो नहीं हो सकती। मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, समय, संपर्क और संसर्ग से, हर प्रकार से सदैव कल्याणकारी तो नहीं हो सकती। और जो कल्याणकारी नहीं हो सकती उसको शिव कैसे कहे? शिव कहे? नहीं कहे। तो कैसे पता चले कौन सा बिंदु शिव है और कौन सा शिव नहीं है? नाम शिव है, उस बिंदु का नाम ही या शिव है और दूसरा कोई तो नाम है नहीं। तो पता कैसे चले कौन सा बिंदु शिव है? कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य
सबकी आत्मा तो बिंदु है, फिर कैसे पता चले कि कौन सा बिंदु शिव है? नाम काम के आधार पर पड़ता है। हाँ? सदा कल्याणकारी। कैसे पता चले कौन कल्याणकारी? अरे पेक्युलरिटी का कैसे पता चलेगा? स्पेशलिटी का कैसे पता चलेगा कि कौन सी ज्योति बिंदु सदा कल्याणकारी है? राम वाली आत्मा कौन? अरे ढेरों के नाम राम के ऊपर रखे हुए हैं। शिव राम, हरे राम, राम राम, सीता राम, कितने नाम राम के ऊपर रखे हुए हैं। कौन सा राम शिव है? जब आकर के षष्ठी पर कोई मुकर्रर रथ में काम करके दिखावे और जो भी काम करे वो रिजल्ट में कल्याणकारी हो, जो भी बोल बोले वो रिजल्ट में कल्याणकारी हो, जो भी संकल्प करे वो कल्याणकारी हो, जो भी वाइब्रेशन छोड़े वो कल्याणकारी हो। रिजल्ट में कल्याण का नाम निशान नहीं। बल अल्पकाल के लिए कोई सोचे ये तो बोला उल्लू पाजी गधा। दिल्ली में आता है ना, कभी आता है कि नहीं आता है? आता है तो गाली देता है, वो भी कल्याणकारी है? गाली गलौज करना ये कल्याणकारी है? नहीं, वो तो कल्याणकारी नहीं हो सकता। लेकिन ब्रह्मा के मुख से ये शब्द तो बोले गए। किसने बोले? शिव ने नहीं बोले है? बोले तो फिर वो शिव नहीं बोला क्या ब्रह्मा के मुख से? परंतु बच्चे जानते हैं हम अभी पढ़ रहे हैं। क्या क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं? अरे कौन सा बिंदु शिव है पढ़ रहे हैं कि पक्की पक्की पढ़ाई पास कर ली? पढ़ रहे हैं। अभी पक्का निश्चय नहीं हुआ कि कौन सा बिंदु शिव है। पक्का पक्का हो गया? ऐसे तो नहीं आज निश्चय हो जाए कल निश्चय हो जाए है? आज निश्चय होता है और कल निश्चय हो जाता है तो पक्की पक्की पढ़ाई पढ़ ली। आज बुद्धि में बैठता है यही पक्का शिव का स्वरूप है और कल माया उड़ाई देती है, हिलाई देती है, तो क्या कहेंगे? ये तो जानते हो कि पढ़ने वाली तो आत्मा ही है, परम पिता परमात्मा तो पढ़ता नहीं। ये पहचान बता दी क्या? कौन पढ़ता है और कौन नहीं पढ़ता? एक तो पहचान ये बताई वो सदैव शिव है, कल्याणकारी। कल्याणकारी होने के आधार पर उसका नाम शिव है। और दूसरी पहचान क्या बताई है? वो पढ़ती नहीं है, पढ़ाती है। खुद नहीं पढ़ती, आत्मा पढ़ती है। मनुष्य मात्र की आत्मा पढ़ाई पढ़ती है, लेकिन शिव पढ़ाई नहीं पढ़ता। और आत्माओं को पढ़ाते कौन है? परम पिता
परमात्मा। वो कोई से पढ़ाई पढ़ते नहीं है, सबको पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये कोई भी गीता शास्त्रों आदि में नहीं लिखा है। क्या शिव पढ़ता नहीं कि शिव पढ़ता नहीं है? कृष्ण को भगवान बताई दिया। कृष्ण भगवान ने गुरु सादी संदीपन से पढ़ाई पढ़ी या नहीं पढ़ी? पढ़ी। तो कृष्ण तो भगवान हो नहीं सकता। राम ने गुरु वशिष्ठ से पढ़ाई पढ़ी या नहीं पढ़ी? गुरु वशिष्ठ जी पढ़ाई पढ़ाते हैं। हे राम, ऐसे समझो ये संसार बना ही नहीं। इतने दुखों के पहाड़ गिरने हैं, तो ऐसे समझो ये संसार बना ही नहीं। तो राम को भगवान कहते हैं, उन्होंने भी पढ़ाई पढ़ी। फिर कौन है भगवान? अरे 33 करोड़ देवताओं में से कोई ऐसा है जो भगवान की पदवी पा लेता है देवता भी, और उसमें परमेश्वर भी, शिव भी प्रवेश करता है। कौन है? शंकर के लिए कहते हैं कि वो किसी से पढ़ाई नहीं पढ़ता है। परंतु शंकर के लिए तो कहते हैं संहारकारी। सारी सृष्टि का क्या कर देते हैं? सारी सृष्टि का विनाश कर देते हैं। तो ये कल्याणकारी काम हुआ है? शिव कल्याण करने के लिए आता है या संहार करने के लिए आता है? कल्याण करने के लिए आता है। तो शंकर तो भगवान नहीं हुआ। माना शंकर की आत्मा अलग और शिव की आत्मा अलग। शिव नाम ही तब पड़ा है जब उसका हर काम कल्याणकारी साबित हो, हर वाचा कल्याणकारी रिजल्ट में देने वाली हो। तो ये बातें शास्त्रों में नहीं है। नई बात होने के कारण मनुष्यों को विश्वास नहीं आता है। विश्वास नहीं आता है तो ज्ञान यज्ञ में विघ्न डालते हैं। तुम कहेंगे गीता भगवान ने सुनाई ब्रह्मातन से, तुम कहेंगे, मैं नहीं कहता हूं। क्या बोला मुरली में? तुम कहेंगे गीता भगवान ने सुनाई ब्रह्मातन से। ये तुम जो कहेंगे ये सच्ची बात कहेंगे या झूठी बात कहेंगे? है? सच्ची बात है। गीता ब्रह्मा के मुख से सुनाई है? अरे गीता ब्रह्मा के मुख से सुनाई। गीता से 1 सेकंड में ब्रह्मा सो क्या बन जाता है? विष्णु बन जाता है। तो ब्रह्मा के मुख से जो गीता सन 68 तक सुनाई, कोई विष्णु बना? लेकिन मुरली में तो बोला है सच्ची गीता से 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु, और झूठी गीता से नरक बनता है और सच्ची गीता से स्वर्ग बनता है। तो तुम कहेंगे क्या ये तुम्हारी कहने वाली बात है? तुम कहते हो अपने मुख से क्या कि गीता का भगवान साकार में कौन है? ब्रह्मा है?
प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा तो यज्ञ के आदि में था, बीजारोपण करने वाला। उसकी सुनाई हुई गीता से एक तो वो पीयू की वाणी मिलती नहीं, और मिल भी जाए तो फिर सदगति हुई है? सदगति नहीं हुई, क्योंकि वो प्रजापिता उस समय से लेकर अब तक प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ और शरीर छोड़ के चला गया। तो भगवान का जो रूप है वो एक होगा या अनेक होंगे? मुकर्रर रथ एक में आवेगा या अनेकों में आवेगा? एक में आवेगा। कहते ही सदगुरु अकाल मूर्त, एक सदगुरु निराकार, एक है सदगति करने वाला, बाकी सब है डुबोने वाले। तो एक एक तन से कहा जाएगा या अनेक तन से कहा जाएगा? एक तन से कहा जाएगा। तुम कहेंगे गीता भगवान ने सुनाई ब्रह्मा तन से, और वह कहेंगे कृष्ण ने सुनाई। तुम कहेंगे गीता भगवान ने सुनाई कृष्ण ब्रह्मा के तन से, और वो कहेंगे वो ब्रह्मा कुमार कुमारी, और वो दुनिया वाले क्या कहेंगे? गीता कृष्ण ने सुनाई। अभी कृष्ण तो ऐसे कहते नहीं कि मेरे तन में शिव बाबा कह रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण तो सतयुग में पैदा होगा, वो कैसे कहेगा कि मेरे तन में शिव बाबा कहते हैं? ये कहते हैं, यह कहते हैं कौन? ब्रह्मा। ये कहते हैं रूहानी बाप इस तन से बच्चों को समझाए रहे हैं। ये बात ये कहते हैं, सही कहते हैं? क्यों? रूहानी बाप ने इस तन के द्वारा बच्चों को समझाया नहीं, समझाया या सुनाया? सिर्फ है? सुनाया। सुनने सुनाने को भक्ति मार्ग कहा जाता है, और समझने समझाने को ज्ञान मार्ग कहा जाता है। तो बाप आकर के ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं, यह भक्ति का फाउंडेशन डालते हैं। सुनना सुनाना तो 2500 वर्ष से चलता चला आया, और वो ही सुनना सुनाना ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के मुख से चलता रहे, तो क्या कहेंगे? भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? भक्ति मार्ग। इसलिए मुरली में बोला भी है, जहां ज्ञान मार्ग है वहां भक्ति रिंचक मात्र भी नहीं, और जहां भक्ति मार्ग है वहां ज्ञान रिंचक मात्र भी नहीं। भक्ति मार्ग माना पतित दुनिया, और ज्ञान मार्ग माना पावन दुनिया। बाप अभी राजयोग सिखाए रहे हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे ही होता है, इसलिए विघ्न पड़ते हैं, समझते नहीं हैं। मुझे पढ़ते हैं, ये ज्ञान फिर कहां से आया? कोई शास्त्रों में तो है नहीं।
कभी पता नहीं पड़ता। तुम बच्चे हो आज सनातन देवी देवता धर्म के पक्के। किनके लिए कहा है? आज सनातन देवी देवता धर्म के पक्के। जब आप पक्के हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के, तो तुम ये कैसे कहेंगे कि गीता भगवान ने सुनाई ब्रह्मतन से? है? गीता सुनाई नहीं सुनाई? फिर क्या सुनाया? हाँ, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से वेद वाणी निकली, परंतु उन वेदों का अर्थ कोई जानते नहीं। वेदों की चारों किताबें यहाँ रख दी जाएं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हिंदी संस्कृत पढ़ने वाले तो बहुत बैठे होंगे, पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके श्लोकों का अर्थ समझ सकेंगे? समझेंगे? नहीं समझेंगे। अच्छा, वो तो शास्त्रों की बात हो गई। मुरलियों की बात उठाए। जो कहा जाता है ब्रह्मा मुख से मुरली सुनाई गई, उन मुरलियों के अर्थ को बैठ समझा। अच्छा, सारा अर्थ नहीं समझा, इतना समझा सन 68 तक कि भगवान बाप का रूप कौन सा है, जो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। क्या ये बुद्धि में आया? अच्छा, ये बुद्धि में आया कि ब्रह्मातन से बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाप माना है? बाप माना बीजारोपण करने वाला, ज्ञान का बीजारोपण करने वाला। बाप माना सुख शांति का वर्षा देने वाला। टीचर माना क्लैरिफिकेशन देने वाला, बात को एक एक बात को हिज्जे हिज्जे करके समझाने वाला। और सदगुरु माना सदगति करने वाला। पहले बुद्धि की सदगति करे, ऐसी बुद्धि की सदगति करे जो देह और देह के संबंधों में बुद्धि न चले। कहाँ चले? नई दुनिया के मनन चिंतन मंथन में चले, आत्मा परमात्मा के मनन चिंतन में चले, षष्ठी चक्र के मनन चिंतन में मंथन में चले, और ईश्वरीय सेवा में बुद्धि चले। बाकी देह और देह के संबंधों और देह के पदार्थों में बुद्धि रमण न करे, उसको कहेंगे बुद्धि की सदगति। तो सन 68 तक बुद्धि की सदगति हुई। 68-69 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ऊंचे ते ऊंचे भगवान है? ऊंचे भगवान तुम्हारी बुद्धि में है? ऊंचे ते ऊंचे। सूक्ष्म वतन के 3 तबक्कों में 3 मूर्तियां बैठी हुई दिखाई गई हैं शिव की। उनमें ऊंचे ते ऊंचे किसको कहें? ब्रह्मा को कहें? ब्रह्मा तो नीचे ते नीचे तबक्के में है,
ऊंचे ऊंचे भगवान का रूप कहाँ हुआ? तो तुम्हारी बुद्धि में है ऊंचे ऊंचे भगवान, फिर उनसे वर्षा मिलता है नई दुनिया। इनसे नहीं, उनसे। इनसे माना इन ब्रह्मा से नहीं मिलता है। जो ऊंचे ऊंचे बैठा हुआ दिखाया गया है 3 तबक्कों में, उनसे वर्षा मिलता है नई दुनिया में। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था क्या? नई दुनिया का जो संगठन होगा वो नया संगठन होगा, या पुरानी दुनिया के जो अनेक प्रकार के संगठन है वैसा ही संगठन होगा? नए प्रकार का संगठन होगा, नई दुनिया होगी। और उसमें राज्य किसका होगा? लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, माने प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य होगा। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। क्या? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। तो सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे क्या? है? अरे आत्माएं अनेक हैं, ये एक दो हैं, अनेक है। अनेक आत्माएं पढ़ाई पढ़ने वाली है और सबका एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण। तो एम ऑब्जेक्ट पूरा होगा या नहीं होगा? ऐसा स्कूल कॉलेज किस काम का जिसमें 1-2 ही लक्ष्य को प्राप्त कर सके और कोई नहीं प्राप्त करे? चलेगा? है? साथ होगा तो चलेगा। बोलना चाहिए जो नई दुनिया बनेगी वहां यथा राजा तथा प्रजा, सारी प्रजा लक्ष्मी नारायण जैसी होगी। क्या? लक्ष्मी नारायण जैसा ही सुख होगा, लक्ष्मी नारायण जैसी प्राप्ति होगी, कोई को किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। ये लक्ष्मी नारायण भारतवासी है ना? कहाँ के वासी हैं? भारतवासी। क्यों? दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते होंगे। यह लक्ष्मी नारायण माना कौन से? जब बाबा इशारा करते थे यह लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा करते थे ना। यह लक्ष्मी नारायण ऊपर की तरफ इशारा करते थे, यह लक्ष्मी नारायण के नीचे जो खड़े हैं उनकी तरफ इशारा करते थे। हैं? ऊपर की तरफ ये लक्ष्मी नारायण भारतवासी है ना। तुम बच्चे आकर के राज्य करेंगे। फिर द्वापर युग में ये जड़ मूर्तियां आदि होंगी नहीं। होंगी कि नहीं? है? तुम बच्चे जब राज्य करेंगे इन लक्ष्मी नारायण के नई दुनिया में, तो द्वापर में ये जड़ मूर्तियां आदि होंगी या नहीं? है? होंगी, लेकिन चैतन्य नहीं होंगे। जब ये राज्य करते थे तो चैतन्य में थे, अभी उनके जड़ चित्रों की पूजा करते रहते। क्या?
पूजा कब करते हैं? जब भक्त बनते हैं तो पूजा करते हैं, और जब पूज्य बनते हैं तो पूजा की दरकार ही नहीं। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर ये कहाँ गए? ये किसी को भी पता नहीं है कि ये चैतन्य में राज्य करने वाले लक्ष्मी नारायण कहाँ चले गए, किसी को पता नहीं है, हैं? इसको अरे तुम बच्चों को पता है या नहीं है? बाबा बताते हैं ये किसको पता नहीं है कि ये चैतन्य में राज्य करने वाले लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? कोई प्रश्न भी नहीं उठा सकते हैं। ऐसा कोई प्रश्न उठाते हैं कि मंदिर में जिन लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां रखी हुई हैं, राम सीता की मूर्तियां रखी हुई हैं, राधा कृष्ण की मूर्तियां रखी हुई हैं, ये कहाँ गए? या चौराहे पर जो शिवाजी की मूर्ति, गांधी जी की मूर्ति रखी हुई है, ये कहाँ गए? विकार में चले गए? अरे तो सारी दुनिया अभी विकार में नहीं जा रही क्या? तो कोई खास बात नहीं। कहाँ गए माने कहाँ है इस समय? तुम कहेंगे कहाँ भी गए नहीं है, इसी दुनिया में कहीं न कहीं मौजूद हैं। वही आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगी। क्या नई दुनिया में ये लक्ष्मी नारायण थे, फिर 5000 वर्ष के बाद नई दुनिया में यही लक्ष्मी नारायण होंगे, और द्वापर युग से इनकी मूर्तियां बनती है। तो फिर 5000 वर्ष के बाद इनकी मूर्तियां बनती हैं। फिर सतयुग आदमी ये लक्ष्मी नारायण होंगी। ये पुरुषोत्तम संगम युग पर राज सीखेंगे, ये तुमको अभी पता पड़ा। पुरुषोत्तम संगम युग पर ये राज्य सीखे, अर्थात राधे कृष्ण की आत्मा ने राजयोग सीखा। शरीर तो सांवरा ही था। कब? जब राजयोग सीखा उस समय शरीर सांवरा था या गोरा था? सांवरा ही था, गोरा नहीं था। नहीं तो श्याम सुंदर नाम क्यों पड़े? अरे जब राजयोग सीखा तो श्याम थे, शरीर श्याम था, सांवरा था, तो श्याम नाम पड़ना चाहिए। श्याम के बाद सुंदर क्यों ऐड कर दिया? है? अच्छा, माना सन 68 तक ब्रह्मा के तन में कृष्ण वाले आत्मा के 84वें अंतिम जन्म में सांवरा था, और सत्युग में जाके गोरा बनेगा, इसलिए श्याम सुंदर। अच्छा, ये श्याम सुंदर एक शरीरधारी का नाम है या दो शरीरधारियों के नाम है? अरे एक शरीरधारी का नाम है, कभी दो शरीरधारी। 68 तक एक शरीरधारी, पर सतयुग में जन्म लेगा तो दूसरा शरीरधारी होगा ना। शरीर एक ही होगा या दो होंगे? हैं? एक ही शरीर होगा। वही सन 68 तक था, और वही शरीर दाढ़ी मूंछ वाला सतयुग में पैदा होगा।
अरे संगम युग में 68 तक कौन सा शरीर था? दाढ़ी मूछ वाला था ना। दाढ़ी मूछ वालों को पतित भिखारी सांवरा कहेंगे या सुंदर कहेंगे? सांवरा कहेंगे। फिर सतयुग में जन्म लेगा तो सुंदर होगा या सांवरा होगा? तो दो शरीरों को श्याम सुंदर कहेंगे या एक शरीर का नाम है श्याम सुंदर? दो शरीरों का नाम श्याम सुंदर होता है। अरे एक से ही होगा श्याम सुंदर। फिर वो शरीर कौन सा होगा? एक ही शरीर श्याम और कोई शरीर बाद में सुंदर बने, ऐसा कौन सा होता है? मुरली में तो बोला है धर्म पिताएं आते हैं परंतु इतने गोरे और इतने काले कोई नहीं बनते। इतना काले ते काला और इतना गोरे ते गोरा कोई नहीं बनता। श्री कृष्ण तो गोरा होना चाहिए ना। फिर सांवरा नाम क्यों रखा है? कभी कहते हैं श्याम, कभी कहते हैं श्याम सुंदर। तो दो पाठधारी हैं या एक के लिए ही गाते हैं? एक के लिए गाते हैं। तो ब्रह्मा के तन से जो पाठ बजाया वो श्याम साबित होता है या श्याम सुंदर साबित होता है या दोनों ही साबित नहीं होता है? पहले श्याम होता है और सुंदर। श्याम था शरीर, शरीर का नाम पड़ता है या आत्मा का नाम पड़ता है? आत्मा का नाम पड़ता है। जब सुंदर पाठ दिखाएंगी सुंदर होंगे। सांवला पहले तो संगम युग में सांवले। कौन है सांवरा? इसने बाबा के सोल जैसे शिव जी हैं। यहाँ शिव की बात नहीं हो रही है। हाँ, सांवला। यहाँ बात हो रही श्याम सुंदर की। शिव श्याम सुंदर होता है क्या? वो तो हमेशा ही सुंदर है। शिव कभी काला भी बनता है क्या? है? इसके माते हैं बाबा। शिव सांवरा बनता है क्या? शिव तो कभी सांवरा बनता ही नहीं, काला बनता ही नहीं, पतित तमो प्रधान बनता ही नहीं। वो तो सदैव ही शिव है। अरे श्याम सुंदर किसका नाम है? ब्रह्मली आत्मा का। आत्मा के लिए नहीं है श्याम सुंदर, नाम शरीर के ऊपर पड़ता है। वो शरीरधारी कौन है जिसके ऊपर नाम पड़ता है श्याम सुंदर? एक बात पक्की करो। सांवला है, जब सतयुग आएगी तो सुंदर है। सुंदर है शंकर के तन में। वाह, सुंदर सतयुग में होगा या सुंदर संगम में हो जाएगा? अभी अभी भविष्य के संगम युग में जब स्वर्णिम संगम युग होगा तो सुंदर होगा या अभी सुंदर है? अभी सुंदर है। भक्ति में रहेगा तो सांवरा हो जाएगा। भक्ति में रहेगा तो श्यामरा हो जाएगा। अभी श्यामरा सतयुग में। माने तो एक ही शरीरधारी की बात है या दो शरीरधारी की बात है? श्याम सुंदर एक शरीरधारी का नाम है या दो शरीरधारियों का नाम है? तो वो कौन है? मुकर्रर पाठधारी। तो ब्रह्मा के तन को मुकर्रर नहीं कहेंगे। बीच में चले गए, श्याम होकर के ही चले गए, सुंदर नहीं बने, इसलिए मूर्तियां
मंदिर नहीं बनते और पूजा नहीं होती। फिर वो शरीरधारी कौन है? जिसकी पूजा भी होती है, मंदिर भी बनते हैं, मूर्तियां भी बनती हैं। तो वो लक्ष्मी नारायण में लक्ष्मी तो श्याम सुंदरी नहीं कही जाती। नारायण को सदैव सुंदरी कहेंगे, उनको तो श्याम कहते नहीं। शास्त्रों में नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। वो कल वहां कहां से बन जाएंगे? मुझाई दिया। सांवरा नाम क्यों रखा है? भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत बैठ करके सुनाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझाते। बाप आकर के अर्थ समझाते हैं। क्या अर्थ समझाते हैं? कि जो पुरुषोत्तम संगम युग है, उस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषों में उत्तम से उत्तम बनने वाली आत्माएं कौन कौन है? और उनमें जो उत्तम से उत्तम पाठधारी, हीरो पाठधारी है, जिसको कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज श्री कृष्ण, और नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो नेक्स्ट टू गॉड एक होगा या चार चार होंगे? एक ही होगा। नेक्स्ट माने बाद वाला। शिव के बाद किसका नंबर एक का होगा कि दो चार का होगा? एक का ही होगा। तो जिसे एक का नंबर होगा वही सूक्ष्म वतन की तीन पुरियों में सबसे ऊपर दिखाया गया है, और उसका ही नाम शिव के साथ जोड़ा गया है। कोई भी 33 करोड़ देवताओं का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा गया है। वही पहले पुरुषार्थी जीवन में श्याम जब पढ़ाई पढ़ता है तो क्या है? श्याम है। और जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो सुंदर हो जाए। शरीर एक ही है, पहले उस शरीर से श्याम और बाद में उस शरीर से सुंदर। और तथाकथित ब्राह्मण क्या कहते हैं? वो बी के ब्राह्मण क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं कि 68-69 तक ब्रह्मा के तन में श्याम पाठ बजाया, और सतयुग में जन्म लेगा तब सुंदर पाठ बजाएगा। तो एक शरीरधारी का नाम हुआ या दो शरीरधारी हो गए? शरीरधारी एक ही है, शरीर एक ही है। शरीर एक ही हुआ या दो शरीर हो गए? एक ही शरीर होगा। जो सतयुग का शरीर है वो भी एक ही होगा, और 68 तक जो शरीर था वो भी एक ही है, देह एक ही है। 68 तक तो दाढ़ी मूछ वाला था, और सतयुग में तो दाढ़ी मूछ वाला नहीं होगा। तो शरीर एक हुआ या दो हुए? नाम आत्मा का नहीं होता है। श्याम सुंदर नाम जो है ये आत्मा का है या शरीर का है? शरीर का नाम है। जिस आत्मा का नाम होता है वो तो एक ही आत्मा शिव है, उसको पहचानना पड़ता है। वो शिव आत्मा पहचाननी पड़ती है कि किस मुकर्रर रथ में कार्य करती है, जो सदैव शिव पाठ, कल्याणकारी पाठ बजाती है। शंकर की तो ग्लानि है, कृष्ण की तो ग्लानि है,
राम की तो ग्लानि भी है, नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। तो बाप आकर के समझाते हैं ज्ञान अलग चीज है और भक्ति अलग चीज है। ज्ञान मैं ही आकर के देता हूं। ज्ञान माना जानकारी में ही आकर के देता हूं। पहली पहली जानकारी क्या देता हूं? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। चलो वो तो शिव की आत्मा ज्योति बिंदु, और तुम आत्मा भी ज्योति बिंदु। ये पूरा ज्ञान हो गया। इतने से ज्ञान पूरा हो जाता है। वो तो बिंदु 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 सभी आत्मा ज्योति बिंदु। ये बड़ी बात क्या हुई? मैं ज्योति बिंदु आत्मा का मतलब है कि मैं कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा ज्योति बिंदु। षष्ठी रूपी रंगमंच है और आत्माओं ने अनेक प्रकार के शरीर लेकर के जन्म जन्मांतर अनेक प्रकार के पार्ट बजाए। उनमें मुख्य पार्टधारी मैं कौन सी आत्मा? नहीं, एक की बात नहीं, सभी आत्माओं की बात है। सभी आत्माओं को अपना परिचय मिलेगा कि सिर्फ एक को ही मिलेगा? अरे भगवान बाप आते हैं तो सभी आत्माओं को अपना परिचय देते हैं कि सिर्फ एक दो आत्मा को देते हैं? सभी को परिचय देते हैं। तो सभी को परिचय मिला क्या अभी तक? मिला? कहाँ मिला? सिर्फ बेसिक नॉलेज में इतना परिचय मिला, बस बिंदी। मैं आत्मा कौन? बिंदी। अब सभी कहते हैं मैं आत्मा बिंदी, लेकिन उस बिंदी आत्मा में 84 जन्मों में से कौन से जन्म का विशेष पार्ट भरा हुआ है, ये किसी को पता है? अरे 84 जन्मों का ना मालूम हो तो कम से कम एक जन्म का तो मालूम हो, जो निश्चयात्मक बुद्धि से स्वीकार कर सके कि मैं आत्मा ये विशेष पार्टधारी हूं। मैंने 84 जन्मों में से ये विशेष पार्ट बजाया है। सबका एक जैसा पार्ट तो नहीं होगा। तो बोला यह ज्ञान मैं ही आकर के देता हूं। क्या? कि हर आत्मा का विशेष विशेष पार्ट 84 के चक्र में क्या है, कि एक ही जैसा सबका पार्ट होगा? नहीं होगा। अलग अलग पार्टधारी होंगे, अलग अलग प्रकार के पार्ट होंगे। 33 करोड़ देवताएं हैं तो उनके सबके अलग अलग पार्ट होंगे। कोई ने कहाँ विशेष पार्ट बजाया है, कोई ने कहाँ विशेष पार्ट बजाया है, कोई ने क्या पार्ट बजाया है, कोई ने क्या पार्ट बजाया है। तो वो ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान मैं ही आकर के देता हूं। इस ज्ञान से तुम राजयोग सीख करके विश्व में मालिक बन जाते हो। क्या? सिर्फ भारत के मालिक नहीं बनते हो, तुम कहाँ के मालिक बन जाते हो? सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। ये चित्र आदि सभी है भक्ति मार्ग के। ये ज्ञान मार्ग की सामग्री नहीं है। और भारत में तो ढेर के ढेर चित्र और मंदिर आदि बनाते ही रहते हैं। जितने चित्र और जितनी मूर्तियां और जितने मंदिर भारत में हैं,
इतना और कोई देश में नहीं है। तुम जानते हो भारत ही अविनाशी खंड है। क्यों? भारत अविनाशी खंड क्यों है और दूसरे खंड जो है वो अविनाशी क्यों नहीं है? उनका विनाश क्यों हो जाता है? भारत खंड इसलिए अविनाशी है कि भारत में ही सत्य भगवान बाप आते हैं और कोई देश में नहीं आते हैं। बाप भी यहाँ ही आते हैं और पतितों को पावन बनाने के लिए भागीरथ में आते हैं। इसके लिए आते हैं। उद्देश्य क्या है आने का? आने का एम ऑब्जेक्ट क्या है? पतितों को पावन बनाने के लिए आते हैं। तो कहें कि ब्रह्मा के तन में पतितों को पावन बनाने के लिए आए है? उद्देश्य पूरा हुआ? अगर भगवान का यही उद्देश्य है कि वो आता है पतितों को पावन बनाने, तो ब्रह्मा के तन में आकर के पतितों को पावन बनाने का उद्देश्य तो पूरा हुआ ही नहीं। तो जैसे और धर्म पिताएं आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि, आया राम गया राम, दुनिया और ही पतित बनती चली गई, फायदा तो कुछ भी हुआ ही नहीं। तो फिर उन धर्म पिताओं में और ब्रह्मा धर्म पिता में अंतर क्या रहा है? काम तो पूरा हुआ ही नहीं। परंतु बोला तो है क्या? पतितों को पावन बनाने के लिए भागीरथ में आते हैं। रथमना, रथमना क्या? शरीर। भागी मना भाग्यशाली। कैसे रथ में आते हैं? भाग्यशाली रथ में आते हैं। भाग्यशाली रथ उसे कहें जिस रथ के द्वारा कार्य संपन्न हो जाए, नरक की दुनिया स्वर्ग बन जाए, उसे भाग्यशाली रथ कहेंगे। या जैसे और धर्म पिताएं आए और इसी नरक की दुनिया में बह गए, उनको फिर भाग्यशाली रथ कहा जाए? नहीं कह सकते। भागीरथ तो एक ही गाया हुआ है। कौन? तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कहेंगे? भागीरथ एक कौन गाया हुआ है? किसका नाम लेंगे? है? अरे वो किसका नाम लेते हैं? भागीरथ कौन गाया हुआ है? बोलते नहीं। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं ब्रह्मा बाबा भाग्यशाली रथ। अरे ऐसे तो फिर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक ये भाग्यशाली रथ नहीं है। और जितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं वो भी आए इस दुनिया में, गाल बजा के चले गए, दुनिया नीचे गिरती गई। तो फिर उनको भी भाग्यशाली रथ कहो। अगर भाग्यशाली रथ होगा तो रथ की यादगार मंदिर, मूर्तियां बनेंगी या नहीं बनेंगी? आजकल के छोटे मोटे देवताएं वो नेताएं होते हैं, वो भी कुछ अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी मूर्तियां बना देते हैं। ऐसे तो नहीं जाते।
और भगवान की तो मूर्तियां गांव-गांव में, शहर-शहर में फैली हुई है। तो कुछ परिवर्तन दुनिया का करके गया होगा या ऐसे ही मूर्तियां बना दी गई इतनी बड़ी तादाद में? ये है भाग्यशाली रथ। बाप ही पूरा राज आकर समझाते हैं। किस बात का? किस बात का पूरा राज? भाग्यशाली रथ का। भाग्यशाली रथ का पूरा राज सिवाय बाप के और कोई बता ही नहीं सकता। ब्रह्मा ने नहीं बताया, उन्होंने तो अपने ही को कह दिया भाग्यशाली रथ। और भाग्य किसी का बिगड़ा या सुधरा? भाग्य बिगड़ते चले गए या सुधरते चले गए? भाग्य तो बिगड़ते चले गए। वो रचयिता बाप ही रचना के आदिमध्य अंत को जानते हैं। कौन जानते हैं? वो रचयिता बाप। ये नहीं जानते हैं। क्या? ये नहीं कहा कि यह जानते हैं। यह माने कौन? ब्रह्मा बाबा नहीं जानते हैं, वो रचयिता बाप। दूर क्यों कर दिया है? इसलिए दूर कर दिया कि वो रथ जो भाग्यशाली रथ है, वो बाप का जो प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया 76, उस 76 में ही प्रत्यक्ष होता है। उससे पहले कभी प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ। इसलिए आगे की तरफ इशारा कर दिया, वह बाप। परम धाम भन्छ नि त बाबा। हैं? अहिले पनि त परम धाम परमात्मा भनेर भन्छ नि त ब्रह्म कुमारी। क्या कह रहे? अभी भी परम धाम में बताते हैं ब्रह्म कुमारी लोग। वो परम धाम में चला गया, आया और परम धाम में चला गया। वो रचयिता है। रचयिता और रचना साकार में होती है या निराकार में होती है? उसे पूछते नहीं, पूछना चाहिए ना। रचयिता वो भी साकार में होता है और रचना भी साकार में होती है। जो परम धाम में है सर्व सर्व कुमारी नै भन्छन्। सर्व सर्व हामी ब्रह्म कुमारी नै भन्छन्। हिंदी बोलो तो समझे क्या बोल रही। सर्वे सर्व ब्रह्म कुमारी को मानते, जो हम कह रहे हैं वही ठीक है। जब ब्रह्म कुमारी बताने को, अच्छा ब्रह्मा कुमारियाँ कहती है जो हम कहें वही ठीक है। तो कब तक कहेंगी? जब तक सुनते रहेंगे। सुनने वाले जब तक सुनते रहेंगे। ये तो है। वो है स्वर्ग का रचयिता। उस रचयिता की डिफिनीशन क्या बताई? वो क्या है? वो है स्वर्ग का रचयिता। अब रचयिता जो स्वर्ग का रचयिता, वो परमधाम में बैठ करके स्वर्ग रचता है क्या? न तो परमधाम वासी स्वर्ग रचता है और न ब्रह्मा को स्वर्ग का रचयिता कहेंगे। कहेंगे नहीं। वो स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर नरक का कोई रचयिता भी होगा। वो तो स्वर्ग का रचयिता है। वो भविष्य की तरफ इशारा कर दिया, वो है स्वर्ग का रचयिता बाप। तो कोई नरक का रचयिता भी होगा। वो कौन? अभी प्रैक्टिकल में थोड़े दिन में और प्रत्यक्ष हो जाएगा कि नरक का रचयिता कौन है और स्वर्ग का रचयिता और उसके सहयोगी बच्चे कौन हैं। अभी नाई के बाल सब आगे आने वाले हैं।
इसलिए बाबा ने प्रश्न बनवाए थे। तुम सतयुग के निवासी श्रेष्ठाचारी हो या कलयुग के निवासी भ्रष्टाचारी हो? ये प्रश्नोत्तरी लिख लिख करके टांगो। और हरेक ये बात अपने से पूछे कि हम भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले भ्रष्टाचारी हैं या श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले श्रेष्ठाचारी हैं? भ्रष्टाचारी और श्रेष्ठाचारी। भ्रष्टाचारी कौन सा आचार फैलाएगा? कैसा आचरण सिखाएगा? अरे भ्रष्टाचारी शादियां आदियां कराएगा कि नहीं? शादियां किस लिए कराई जाती हैं? शादियां कराई इसलिए जाती हैं कि भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करो। भ्रष्टाचारी क्या सिखाएगा? भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करना सिखाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ाएगा। और श्रेष्ठाचारी श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करना सिखाएगा और श्रेष्ठाचारी बनाएगा। तो हरेक अपने आप से पूछे